अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, पेज नंबर 224, पेज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6.10 हल करनी है। इसके अंदर हमने टॉपिक है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एच डॉट मी एम स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन। इसको एच डॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि अ नंबर एच इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। कहते हैं कि एक नंबर एच को हम उस वक्त हार्मोनिक मीन कहेंगे दो मेंबर्स के दरमियान जो कि ए और बी हैं, अगर ए एच बी आर इन एच पी। अगर तीनों मेंबर यानी ए और बी और वो जो एच नंबर है उसको जिसको हमने हार्मोनिक मीन कहना है, ये सारे के सारे एच पी में हो। इस पूरी डेफिनेशन के लिए आपको एच पी के बारे में पता होना मालूम चाहिए। एच पी क्या है? एच पी स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पीछे पढ़ी, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, इसी तरह हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हार्मोनिक मीन से पहले पढ़ेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो भी एक ही बात थी, यहाँ पे भी हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स is called harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocal of its terms are in AP। अगर उन तमाम वैल्यूज के रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है? हार्मोनिक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी कहते हैं कि हमारे पास तीन मेंबर्स हैं 2, 5, 6 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ की कि रेसिप्रोकल आप सब जानते हैं। रेसिप्रोकल हम किसी चीज़ के उल्ट को कहते हैं। उल्टा, जैसे ए है तो उसका रेसिप्रोकल अगर पॉजिटिव रेसिप्रोकल है ए, तो अगर हम उसका पॉजिटिवली लिहाज से लें तो माइनस ए होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन लिहाज से लेते हैं तो 1/a हो जाएगा। इसी तरह जब ये 2 अकेला मेंबर दिया हुआ है आपके पास और कहते हैं इसका रेसिप्रोकल बताएं, तो हम फौरन से कहते हैं कि 1/2, यानी इसका उल्ट। कहने का मतलब ये कि इसको हल करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं कि उसको हम 1 कहते हैं। तो ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। 2, 5, 6 आर इन AP। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जब हम उनके रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चले जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ये थी इसकी। आपके पास कोई भी नंबर है उसके रेसिप्रोकल 1/2, 5, 1/5, 6 का 1/6। अगर 2, 5, 6 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनके रेसिप्रोकल्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। यही बात उसने डेफिनेशन में की। एक सीक्वेंस जो है नंबर की, उसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर उन तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में मौजूद हो। ठीक है, अब ये 2 मेंबर है, इसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना, या ये 1/2 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्ट होता है ना, इधर से इधर चले जाएंगे, इधर से इधर आ जाए। अगर ये वाली टर्म HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हम यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास AP किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसको हल करने का हमारे पास तरीका ये है, हमने पहले डेफिनेशन हार्मोनिक मीन की ली। हमने कहा A और B हमारे पास 2 मेंबर है। ऐसे ही कहा A और B हमारे पास 2 मेंबर्स हैं और A जो है B, 2 पॉइंट्स A और B के दरमियान, 2 नंबर्स A और B के दरमियान H जो है वो हार्मोनिक मीन होगा। इट्स मीन हमने 2 मेंबर लेने हैं, उनके दरमियान हार्मोनिक मीन मालूम करना है। अब हमने A और B 2 नंबर लिए थे, A और B 2 नंबर लिए थे, लेकिन हमने कहा वो H.P में है। अगर ये H.P में है, इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इट्स मीन ये A है तो 1/A होगा, ये B है तो 1/B होगा। तो हम अरिथमेटिक मीन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास था कि हम 2 मेंबर्स का सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही था। अब हमने क्या करना है, ये अरिथमेटिक मीन है, मीन्स ये वाले मेंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अब इनको सेटअप करने के लिए हमने इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लेके जाना है। हमने अभी बात की कि अगर अरिथमेटिक मीन में
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेंबर 2 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/2 है। इसी तरह जब ये ए है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/b 1/b 1/a 1/b ओवर 2। तो मैंने 1/h को इस फॉर्म में राइट कर लिया। अब यहाँ से आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब हमने यहाँ से एलसीएम लिया, ए भी आ गया, बी प्लस ए आना था, मैंने उसको तरतीब दे के साथ ही लिख लिया, ए प्लस बी लिख लिया। डजेंट मैटर क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस में आगे पीछे रकम को कर सकते हैं, अगर माइनस आता तो प्रॉब्लम करना था। ए प्लस बी ओवर ए बी जी, हमारे पास 1/2 ए प्लस बी ओवर ए बी ओवर 2 आ गया। अब हमें पता है फ्रैक्शन में डबल बटे में ये चीज़ जो है ये नीचे उतर आती है, तो ए प्लस बी ओवर 2 ए बी आ गया। 1/h है, अगर मैं इसको h करना चाहूँ तो ये रकम उड़ जाएगी, ये इधर नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला जनरेट हो गया। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 224 पेज पे, पेज नंबर 224। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक पार्ट मैं करवाती हूँ, एक आपने खुद करना है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। 9वीं टर्म मालूम करनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की। मेंबर दिए हुए 1/3 1/5 1/7। ये हमारे पास उन्होंने कहा हार्मोनिक सीक्वेंस की 9 टर्म मालूम करनी है, इसका मतलब ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पड़े हुए हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पड़े हुए हैं। इस अभी हमने पीछे बात की कि अगर हम 1/3 है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना चाहें तो उसका रेसिप्रोकल होगा। इट्स मीन 3 5 7 आर इन एपी। तो आपको पता है कि हर सीक्वेंस का पहला मेंबर जो होता है वो ए होता है, दूसरा ए 2, तीसरा ए 3। तो हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, इज इक्वल टू 3। डी इज इक्वल टू 5 - 3, डिफरेंस अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, डी डिनोट करती है। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म डी डिनोट करती है। डी इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ए 9, उसने हमसे कहा था आपने 9th टर्म मालूम करनी है। क्वेश्चन में वो कह रहा है आपने 9th टर्म मालूम करनी है, तो 9th टर्म मालूम करने के लिए इट्स मीन हमने A9 मालूम करना। A9 को हम A प्लस 8D लिख सकते हैं। यह आपको याद हो अरिथमेटिक मीन के जब हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने ये बात वाजिया की थी कि अगर हम A3 मालूम करना चाह रहे हैं तो इट्स मीन A प्लस 2D होगा। यहाँ जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम यहाँ पे होगी। इसी तरह जब हम A9 मालूम करेंगे तो हमारे पास A प्लस 8D होगी। तो हमने वही फार्मूला लगाया, की वैल्यू भी थी, डी की भी थी, 8 लिख देंगे। 19 इज इन एपी। अब हमने ये सारे क्वेश्चन को एचपी में था लेकिन हम एपी में कन्वर्ट करके हमने इसे सॉल्व किया और अब हमने क्या करना है, 19 आंसर आया तो इसको हम उल्टा देंगे, 1/19 कर देंगे। तो ये हमारा जो हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म मालूम करनी थी, ये हमारी 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस आ चुकी है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप खुद हल करेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। 12वीं टर्म मालूम करनी है हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1/2 1/5 1/8 आर इन H डॉट बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इट्स मीन 2 5 एंड 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही तरीका अख्तियार करेंगे। यहाँ हमने A12 मालूम करना है, 12वीं टर्म का है ना उसने, तो A12 मालूम करना है। A12 मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 2 है। D मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म इज इक्वल टू D। तो हमने A12 मालूम करना है। हमने फार्मूला पीछे भी बताया कि अगर हमने A3 मालूम करना होता था तो हम A प्लस 2D उसकी एक पिछली टर्म लिखते थे। इसी तरह A प्लस 11D लिखेंगे क्योंकि यहाँ 12 है तो यहाँ 11 आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, D की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 35 इज इन A डॉट बी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी आंसर। अब A12 आपने निकाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अब हम लिखेंगे सो 12th टर्म ऑफ H डॉट बी इज 1/35। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हल हो गया और आपने सेकंड पार्ट इसका एज इट इज हल कर लेना है।
कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। उसके अंदर हम अभी तो हमने टर्म्स फाइंड किए हैं, उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे हार्मोनिक मीन, यानी दो मेंबर्स के दरमियान हम हार्मोनिक मीन कैसे अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में 6.8 में हमने 6.7 में हमने किया था कि G1 और G2 G3 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करे थे या 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे थे। यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही काम करेंगे, तो हमें हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। इट्स मीन H1 H2 H3 H4 जितने वो हमसे मांगेगा हम H1 के नाम से H2 H3 के नाम से उसे इंसर्ट करेंगे। और इसी फार्मूलाज इन्हीं वैल्यूज़ को एवेल्युएट करते हुए हम इनके आंसर्स निकालेंगे। हार्मोनिक मीन जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इनके आंसर्स निकालेंगे इंशाल्लाह।